हाँ जी, आदरणीय पंच कमेटी और इस जिकड़ी के प्रांगण में बैठे हुए सभी श्रोता बंधुओं के चरणों में सतवीर सिंह हत्यानी की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार। राम राम साहब। बंधुओं, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हर साल की भांति यह जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम हो रहा है और यह सब चाचा जी सब भाव की बातें हुआ करती हैं और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी के अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि भाव का भूखा हूं मैं और यह भाव ही जग में सार है और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा। लेकिन सज्जनों, टाइम कम है। एक कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है कि सपूत बेटी बेटा में सभी का सिर होता है, सभी का साजा होता है। लेकिन चाहर साहब कैसे? ये शायर सपूत में साज है सबको, ये कायर कपूत कचुका मन आवे, ये फल बिन डार नबति नाय कबो, तो गुरु बिन ज्ञान कहां से, बिन संतोष सुखी मत जानो, ये बिन संतोष सुखी मत जानो, ये बिन सुर ताल का कोई गावे, ये कहत शिवराम खेत बिन नाज तो कुल बिन लाज कहां से। मेरे विद्वान श्रोताओं, जैसा कि हमारी पंच कमेटी का आदेश है केवल एक गाना होगा, गाना भी चार साहब जिकड़ी का ही गाना होगा। सुनिए, महाभारत के युद्ध के मैदान के अंदर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी। उधर में कौन? छोटा सा बच्चा है, उसका नाम है बर्बरी, जो के भीम का नाती है। अपना नीला घोड़ा लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर आ जाता है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उस मासूम बच्चे को देखा है, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरी के पास में आ गए। कहा, बेटा यहां पर तो बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, बहुत बड़ा संग्राम होने वाला है। मेरा कहना मान ले कि तेरा यह घोड़ा लेकर के अपने घर के लिए वापस चला जा। क्यों? कि तेरे पास में केवल 3 बाण हैं और तू देख रहा है ना कैसे कैसे रथी महारथी बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए हैं। तू इन 3 बाणों से क्या युद्ध करेगा बेटा? बंधुओं, जब ये शब्द सुनने से बच्चे ने तो एक शेर की तरह तड़क करके जवाब दिया, कहा कि बाबा सुनिए, मैं युद्ध के मैदान के अंदर कोई तमाशा देखने के लिए नहीं आया हूं। मैं युद्ध के मैदान के अंदर युद्ध करने के लिए आया हूं बाबा। बाबा एक बार से पूरे महाभारत को खत्म कर दूंगा।
विजय मेरी हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि बेटा ये दूसरा और तीसरा बार क्या काम करेगा? बच्चे ने जवाब दिया, बाबा दूसरे बार से मैं किसी भी व्यक्ति का काल ढूंढ करके बता सकता हूं कि इसका काल कहां पर है। और तीसरे बार के बारे में आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं ना, तो सुनिए, इसकी तो मुझे आवश्यकता ही नहीं। यह तो मेरे पास में केवल एडवांस के अंदर रखा हुआ है। मेरे विद्वान श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बेटा सुन, मेरे दिल के अंदर एक शंका पैदा हो रही है, एक वहम पैदा हो रहा है, क्या तू उसका निवारण कर सकता है? सज्जनों, छोटे से बच्चे बब्रीक ने हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा बताइए बात क्या है। लेकिन सज्जनों, आज भगवान श्री कृष्ण उस नन्हे से बच्चे बब्रीक से चाहर साहब एक बात पूछ रहे हैं गाने के माध्यम से। सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने उस मासूम बच्चे से भैया धर्मवीर जी क्या पूछा है, सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं बब्रीक से कि बेटा सुन, बता मेरे लिए। अरे बेटा मेरे दिल को भरम मिटा दे और मोए कृष्ण को काल बता दे। जब इतने शब्द सुने तो उस बच्चे ने क्या काम किया चाचा जी? सुनने वाली बात तो होगी, क्या कहा भैया? ₹101 का पुरस्कार हमारे बड़े भैया जी मान सिंह सरपंच साहब अतनी वाले दे रहे, इनके लिए बार बार धन्यवाद। जिन साहबानों ने हमारे लिए पुरस्कार दिया है उन सब के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं उनका। लेकिन चार साहब क्या काम किया उस बच्चे ने? इतनी सुन के बब्रीक ने धनुष पे बाण चढ़ायो है। इतनी सुन के बब्रीक ने धनुष पे बाण चढ़ायो है। छोड़ो तीनों लोकन में पाताल फोरन कसायो है। मनमोहन के तलबा में आए के फिर वो तीर समायो है। देख वीरता बब्रीक की मनमोहन घबरायो है। भाई मनमोहन आहा सरदारो, बाढ़ छोड़ दिया, तलबे में आकर के निशान कर दिया बाबा साहब। अब तो भगवान श्री कृष्ण अपने दिल के अंदर घबराने लगे। सोच रहे हैं ₹101 का पुरस्कार हमारे बड़े भैया जी विजय सिंह हतनी वाले हमारे लिए पुरस्कार दे रहे हैं, इनके लिए बार बार धन्यवाद। बंधुओं, आज भगवान श्याम सुंदर सोच रहे हैं अपने दिल के अंदर कि ये बच्चा बोल रहा है ना वैसा ही कर देगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर बब्री से एक बात कही है, बेटा तू मुझे एक बात और बता दे, इस युद्ध के मैदान के अंदर तू किसकी तरफ से लड़ेगा? बेटा तू किसकी तरफ से युद्ध करेगा? जब ये शब्द सुने तो उस बच्चे के जवाब क्या थे, क्या कहा?
निभाऊंगो। बबरी कयो कहने लागो अपनो फर्ज निभाऊंगो। घर को हो चाहे बाहर को मैं सबको मारे। घर को हो चाहे बाहर को मैं सबको मार गिराऊंगो। अरे जिनकी हार होगी रण में, क्या जवाब दिया? अरे जिनकी हार होगी रण में बैकी जीता। जिनकी हार होगी रण में बैकी विजय कराऊंगो। झंडा गाड़ विजय को रण में जब ही वापस जाऊंगो। भाई बंधुओं, नन्हे से बच्चे बब्रिक ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बाबा सुनिए, इस युद्ध के मैदान के अंदर अगर मेरे सामने और मेरा बाप भी आ जाएगा ना, तो मैं उसको यहां से जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। विजय तो मेरी होनी है। 51 रुपए का पुरस्कार मनीष चाचा जी बुलाकर जी दे रहे हैं, इनके लिए बार बार धन्यवाद। लेकिन बंधुओं, आज बच्चे ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बाबा इस युद्ध के मैदान के अंदर अगर मेरे सामने मेरा बाप भी आ जाएगा ना, तो उसको यहां से जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। बाबा विजय तो मेरी होनी है। 101 रुपए का पुरस्कार माननीय प्रधान जी दे रहे हैं, इनके लिए बार बार धन्यवाद। एक बार सभी से नम्र निवेदन कि प्रधान जी के नाम की ताली जरूर बजाएंगे। सज्जनों, अब तो भगवान श्याम सुंदर अपने दिल के अंदर सोच रहे हैं कि इस कार्य के लिए मैंने जो मेहनत की थी, जो तपस्या की थी, उस पर सारी पर पानी फिरने वाला है। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने उस मासूम बच्चे के ऊपर अपनी माया का जाल फैला दिया। कहा, बेटा तू इतना बड़ा वीर है, लड़ने वाला है, क्षत्रिय है, तो तू मुझे एक बात और बता दे कि तू दानी कैसा है। बाबा साहब, जब दानी का नाम सुना तो उस बच्चे के बयान, उस बच्चे के जवाब, क्या जवाब दिया और क्या कहा मास्टर जी? असली दानी जीजा जब अजमाली जो, बबरी का कहे में असली दानी जीजा जब अजमाली जो। अब मांगे तो अब दे दौनी पीछे ऊपर चाली जो। श्याम कहे यो बबरी कसे पीछे मती थुकाली जो। बच्चे ने कहा, बाबा आप ये जानना चाहते हैं ना कि मैं दानी कैसा हूं? तो सुनिए, अगर कोई भी इंसान दान के अंदर अगर मेरा ये शरीर भी मांगेगा ना बाबा, तो मैं उसके लिए अपना शरीर भी दान में दे सकता हूं। मेरे विद्वान श्रोताओं, भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं बेटा, मैं ऐसे मानने वाला नहीं, मुझे तो तू पहले वचन दे दे। वचन वाली बात सामने आई तो यहां पर नन्हे से बच्चे बब्रिक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही चाचा जी। क्या कहा? के टल जाए सूरज सस्पावक भी, ये वसुधा सारी टल सकती है, लेकिन मेरे मुख से निकली आवाज नहीं टल सकती है। बाबा, मैं अपने बचनों से मुकरूंगा नहीं, मुझसे जो भी कुछ मांगना है मांग लीजिए। लेकिन चाचा जी,
भगवान श्री कृष्ण ने उस मासूम बच्चे से दान के अंदर भैया जी क्या मांगा? श्याम कहे यो बबरी कसे पीछे मती थुका लीजो, जो तू असली दानी है बेटा काट किसी जगह दीजो, बेटा काट किसी जगह दीजो। आहा सरदारो, भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो दान के अंदर केवल तेरा ये सर चाहिए बेटा, मुझको केवल तेरा ये सर दान में दे दे। बंधुओं, जब ये शब्द सुने तो उस मासूम बच्चे के आंखों में आंसू आ गए, रो गया। कहा कि रे बाबा, आज आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है ना, उसको अवश्य पूरा करूंगा। लेकिन सज्जनों, कमेटी का भी इशारा हो रहा है, उल्लंघन नहीं करूंगा। पहली बार आया हूं तुम्हारे यह गांव में। सुनिए, आज वो मासूम बच्चा रो रो करके अंतिम कड़ी के अंदर भगवान श्री कृष्ण से एक बात कह रहा है। चार साहब कैसे? कुमार का मोहन सा पर मंगो अच्छो खास रो रो कुमार के मोहन से पर मंगो अच्छो खास, मन की मन में रह गई स्वामी युद्ध को रह गया, मन की मन में रह गई स्वामी युद्ध को रह गया प्यास, शीश टांग पेड़ पे दीजो युद्ध को देखूं तमाशो। बच्चे ने कहा कि बाबा, मेरी केवल एक अंतिम इच्छा है कि मैं इस महाभारत के युद्ध का केवल तमाशा देखना चाहता हूं। और हमारे भारत देश के अंदर ये परंपरा है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा अवश्य पूछी जाती है और उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी भी की जाती है। भगवान कृष्ण ने कहा, बेटा जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा, लेकिन आज मैं तेरे लिए एक आशीर्वाद दे रहा हूं, एक वरदान दे रहा हूं कि कलयुग के अंदर तू मेरे नाम से जाना जाएगा, तेरी मेरे नाम से पूजा होगी और तेरे दरवाजे पर कोई भी भक्त अपनी सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा से अगर अपनी किसी मनोकामना को लेकर के आएगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन बेटा केवल कलयुग के अंदर, देखो साहब तुम यह बात है तो जानेंगे, हम राजस्थान के रहने वाले हैं और ऐसी बात ना तुम कौन विदेश के ना है, हमारी और तुम्हारी सबन की रिश्तेदारी आस पास में, और राजस्थान की राजधानी है चाचा जी जयपुर, और जयपुर से 120 किलोमीटर खाटू धाम के अंदर उस बबरी का बहुत बड़ा विशाल मंदिर है जो कि श्याम बाबा के नाम से जाने जाते हैं, शीश के दानी के नाम से जाने जाते हैं, खाटू वाले के नाम से जाने जाते हैं, तीन बहारदारी के नाम से जाने जाते हैं, हारे का सहारा के नाम से जाने जाते हैं। एक बार सभी भक्त उस श्याम बाबा का जयकारा लगाएंगे, बहुत श्याम बाबा की। आज उस बच्चे ने अपना सर दान में दिया भैया जी, कैसे चार साहब? शीश टांग पेड़ पे दीजो युद्ध को देखूं तमाशो, काट किसी सदियों मोहन को पूरो भयो मवासो, भाई पूरो भयो।
लेकिन बंधुओं, जो ये गाना लिखा है उनका भी नाम बता देता हूं। हमारे आपके पड़ोसी घनश्याम गुरुजी पटलोनी वालों ने ये चिकड़ी का ओरिजिनल गाना लिखा था। बहुत ही पुराना गाना है, लेकिन अंतिम लाइन के अंदर चाचा जी एक बात लिख रहे हैं। घनश्याम गुरुजी क्या लिख रहे हैं बेटा? घनश्याम कहीं पटलोनी बारे हो, ये घनश्याम कहीं पटलोनी बारे, मेरे लेख से लेख मिला दे मोए कृष्ण को। जय जय